पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। वोटर लिस्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में धरने पर बैठी हैं। मध्य कोलकाता के मेट्रो चैनल इलाके में दोपहर 2 बजे से यह धरना शुरू हुआ है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से लाखों वैध मतदाताओं के नाम मनमाने तरीके से हटा दिए गए हैं। पार्टी का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में लोगों का मताधिकार छिन सकता है। बताया जा रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन उस समय हो रहा है जब निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ 2 दिन बाद राज्य के दौरे पर आने वाली है। ऐसे में ममता बनर्जी का यह धरना बंगाल की सियासत में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ी यह सियासी लड़ाई आगे क्या मोड़ लेती है। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सबका लाइव भारत न्यूज में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कई गर्मागर्मी है। इसी बीच में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कोलकाता के एसआर मेट्रो चैनल के सामने एक धरना देते हुए दिख रही हैं। ये धरना में टीएमसी के कई दिग्गज नेता उनका समर्थन कर रहे हैं और साथ ही आम जनता भी उनका समर्थन करते हुए दिख रही है। किसी ने भाजपा के प्रति नाराजगी जताई, किसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रति नाराजगी जताई, किसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भाजपा की कठपुतली कहा और किसी ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भाजपा कुछ अलग नहीं है। वो ममता बनर्जी हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो आम जनता के लिए खड़ी हैं, आम जनता के लिए सोचती हैं। और ममता बनर्जी का इस वक्त इस धरना में काफ़ी समर्थन भारी मात्रा में दिख रहे हैं। आज का जो धरना दे रही है ममता बनर्जी, इसको किस तरह से देख रहे हैं? आम जनता के लिए वो खड़ी हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं? हम तो दीदी का साथ में है। हमारा जो बीबी है उसका भी नाम बात गया। किस लिए नाम बात गया हमको उसको पूछना पड़ेगा निर्वाचन कमीशन से। हमारा पास दीदी है और कुछ नहीं है। दीदी सब देख लेंगे। 26 में हम दीदी को चाहिए और कुछ नहीं है, और किसी को कुछ बोलना नहीं है। प्रोटेस्ट है, शहर में नाम डिलीट हुआ है, जश्न में बहुत सारे नाम गए हैं। आप इसे कहेंगे कि इसके लिए कि ममता बनर्जी आज धरना पे बैठी है, इस सारे प्रयोग को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी जो कर रहे हैं हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। और ये जो एसआईआर का नाम से जो बीजेपी हम लोग के साथ जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि कितना मतलब महिलाएं हैं, कितना मतलब गरीब महिलाएं बोलिए जो भी हो, सब मतलब जो अभी बच्चा होने वाले हैं वो लोग भी आज लाइन में खड़े हैं। ये क्या ठीक हो रहा है हम लोग के लिए? बोलिए तो ये हम लोग के लिए ठीक नहीं है। हम लोग का यहाँ पर पैदाइश है, सब कुछ हम लोग यहीं पर किए हुए हैं, तब भी आज हम लोग इस देश का होते हुए भी हम लोग आज देश के लिए नहीं है। ये कहाँ का नियम है? बीजेपी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम लोग ममता बनर्जी के साथ थे, रहेंगे, और ममता बनर्जी भी हम लोग के साथ है। ममता बनर्जी हम लोग के साथ रहेंगे। नाराजगी सबसे ज्यादा किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि बीजेपी से? देखिए, हम लोग का नफरत तो है बीजेपी से, बहुत नफरत है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं हम लोग इसका कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग यही कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल का वासी हैं। हम लोग आज पश्चिम बंगाल का वासी होते हुए भी हम लोग आज यहाँ का वोट नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई ठीक बात हो रहा है? एसआईआर नाम से एसआईआर जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। इसका कभी हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। आपको लगता है एसआईआर के बारे में बहुत हो रहा है? आप लोग जाके देखिए, घंटों पे घंटों दिन भर आज लाइन पे सब खड़े हो गए हैं। आज कितना मतलब घर द्वार छोड़ के सब बाहर है, क्योंकि एसआईआर का नाम नहीं है। इसलिए ये लोग सब अपना नाम उठाने या अपना परिचय देने के लिए आज बाहर सब चल गए हैं, घर द्वार छोड़ के। ये कोई ठीक हो रहा है? कोई ठीक नहीं हो रहा है। महिलाओं को जो इतना झमेला, ये लोग बीजेपी कहते हैं कि महिला को हम लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज ये है महिला को देखना, ये है सपोर्ट करना। आज जो महिला घर छोड़ के रोड में चल गए हैं, ये कोई खेल है? ये कोई खेल नहीं है। बीजेपी अगर महिलाओं को चिंता करते तो कभी एसआईआर का ये झमेला नहीं करते। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन में किसमें ज्यादा नाराजगी आपको? बीजेपी और इलेक्शन कमीशन। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों ही तो एक है। देखे तो एक है, इस तरफ पैसे के एपीट और ओपीट। कमीशन बीजेपी कम जो बीजेपी जो बोल रही है वही कम। वो तो बीजेपी तो कमीशन का कठपुतलिया है, जो वो जो जैसे नचाता है वो ऐसे नचते। ठीक है, देखिए आप इस पूरे धरना को जो दीदी के आम जनता के लिए खड़ी हुई है, उसको कैसे आप लोग देखते हैं? और 26 से दीदी को सपोर्ट करने का पूरा करना। देखिए, बात वो नहीं है कि दीदी के सपोर्ट करे। एक्चुअली जो बांग्ला है ना, ये दीदी पे भरोसा करता है। एक औरत है
जो सारा बांग्ला को सुरक्षित रखता है। और आप जो स्टेट में जाएंगे देखेंगे कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो एक बांग्ला है ना, उसका एक ही नाम है, वो है दीदी। जब तक दीदी है तब तक बांग्ला में जो भी है सुरक्षित है, ठीक है। इसीलिए तो मोदी यहाँ पे आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं होगा 26 में क्यों, जब तक दीदी रहेंगे तब तक दीदी है। দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি আমরা सीपीएम এর हिंदी देखिए, हम सीपीएम का राज भी देखा है और दीदी का राज भी देखे हैं, और जहाँ भी स्टेट में जो बीजेपी है उसका आपने देखा है और हमने भी देखा है। वो वहाँ पे लड़की लोग कैसे वो रेप हो रहा है, धर्षण हो रहा है ऊपर रास्ता पे, ठीक है। और दीदी के राज्य में देखिए एक भी रेप हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग दीदी के राज्य में शांति में है, और जब तक दीदी है और उसका शासन है, हम शांति में है और रहेंगे। एसआईआर देखिए, ये जो वैध लिस्ट है वहाँ से अवैध करके लिस्ट नाम सब निकल गया है। तो ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं है। जो सब लोग आदमी तो एकदम क्लियर है, जिसका नाम वो क्या बोल रहे हैं निकल रहे हैं वोटर लिस्ट से, वो सब लीगल है। तो फिर उसके बाद भी वो नाम वोटर लिस्ट से हटा जा रहा है। अनजुडिकेशन जो है, पहले 63 लाख बात गया हुआ ठीक है, क्योंकि कुछ डेट है, कुछ शिफ्टेड है, वो ठीक है। लेकिन जो अभी 60 लाख है वो क्या है, अनजुडिकेशन। क्यों भाई? उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका आधार कार्ड है, उसका पैन कार्ड है, उसका स्कूल सर्टिफिकेट। उसने भी पहले भी अनजुडिकेशन क्या है? एक आदमी अगर वोट देकर देश की परिकाठामो को अगर वो चूज कर सके, तो आप क्यों 2024 में उन लोगों ने वोट दिया, यही मोदी जी को लाया, तो आप क्यों उनको माने प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं इंडियन हूँ, ठीक है। तो मोदी जी ऐसे करके बांग्ला को नहीं पाएगा। एक बात बोलना है तो हमारा लोग का जो आधार कार्ड वोटर कार्ड जो नकली है, तो मोदी भी तो नकली है ना। 26 में तो वो ये आधार कार्ड और वोटर कार्ड से ही जीता है, उस लोकसभा में बैठा है, तो वो भी नकली है। पहले उसको अब वो तो हम तो बोल रहे हैं ना, वो तो कठपुतलिया है उसका, वो उसको जैसे नचा रहा है वो तो नच रहा है ना। नहीं, इंडिया के अंडर में नहीं चल रहा है, मोदी जी और अमित शाह के अंडर में चल रहा है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन अगर वो अच्छे से काम करता तो ये दिक्कत नहीं आता। आप एक सोचिए, बिहार में हुआ एसआईआर, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, माइक्रो ऑब्जर्वर जो है कहीं पे नहीं है, लेकिन बांग्ला में माइक्रो ऑब्जर्वर आया है। क्यों है? ये बांग्ला है, ये यहाँ पे दीदी रहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारे नाम लीक हुए, बहुत सारे एडजस्टमेंट में गए, लोग ये घंटों भर लाइन में खड़े हुए, बहुत लोग हैरासमेंट मान रहे। यहाँ तक नॉर्मल पीपल नहीं है इसमें, मोहम्मद शमी फॉर्मर क्रिकेटर चिरंजीवी गोस्वामी का भी नाम आया सामने। तो इन सारे एसआईआर करने के दौरान जो लोगों को फेस करना पड़ा आंदोलन, इसको लेकर आज ममता बनर्जी धरना पे बैठे हैं। इस धरना को आपको कैसे देखते हैं पहला, और ये जो एसआईआर हुआ इतना कुछ देखना पड़ा, इसको देखिए, पहला बात तो है कि ये जो आज जो हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, जो दीदी आज हम लोग के लिए जो अनशन कर रहे हैं, जो धरना मंच में बैठ रहे हैं, ये नौबत ही नहीं आता अगर इलेक्शन कमीशन अगर बीजेपी के कहने पे जो नाम जितने जन का नाम जो बात जा रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग राजनीति मतलब इतना घिनौना राजनीति वो लोग खेल रहे हैं, सबका नाम जो कट रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बीजेपी यहाँ पे नॉर्मली जीत नहीं सकते, जनता उनको वोट नहीं देंगे। तो उनको क्या करना है, ये घिनौना तरीके से उनको नाम कट करके उनको यहाँ पे जीतने के लिए तैयारी करना पड़ रहा है। जो दीदी पहले से बोल रहे थे कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, हम एसआईआर के संग है, लेकिन ये जो है प्रक्रिया वो धीरे धीरे भी हो सकता था, वो इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या क्या घिनौना राजनीति किया, राइट। और उन्होंने क्या क्या इतने सारे नाम जो वैध है उनको अवैध तरीके से उनका नाम कट कर दिया, जिसके लिए आज धरना में दीदी को बैठना पड़ रहा है। और हम सब जो अभी ये राजनीतिक लेवल तक नहीं रहा है, क्योंकि साधारण जनता का नाम बाद हुआ है, आपका हमारा आसपास में जितना भी लोग रहते हैं उनका नाम बाद हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं दीदी के साथ, और यहाँ पे खड़े हैं हम लोग।
कि इससे डर का माहौल बन रहा है, लोगों के बीच में नाम लीक हो जा रहा है, कहीं कहीं डर का माहौल बन जा रहा है, कहीं हमें हटा ना दिया जाए क्योंकि अमित शाह ने। देखिए मैम, अभी आप लोग पता है कि सितंबर से हम लोग के यहाँ पे एसआईआर चालू हुआ था, उसमें ऑलरेडी हमारे बीएलओ 70+ मारे गए हैं, सुसाइड केस हुआ है। उसके बाद वोटर का अंदर इतना डर है, सही में डर है। डर क्यों नहीं रहेगा भाई? आप उनसे मत अधिकार छीन रहे हो, और सिर्फ किस लिए छीन रहे? वो आपको बीजेपी बोल रहा है। हम लोग बंगाल में उन्हें बीजेपी नहीं बोलते हैं, भारतीय झूठा पार्टी बोलते हैं, भारतीय जुमलाबाज पार्टी बोलते हैं। नरेंद्र मोदी को हम लोग एक वार्ता देना चाहते हैं कि आप जो इलेक्शन कमीशन के सिखाए हुए और उनको सिखा रहे हैं वो मत सिखाइए, क्योंकि सत्ता का कुर्सी आपका परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो आप 29 में जा रहे हो, और 29 के बाद आपको हर एक पब्लिक को 63 लाख प्लस 60 लाख जितने भी हैं सबका हिसाब आपसे, पूरा बंगाल नहीं पूरा इंडिया लेगा आपसे। ये बोल के मैं बार बार इलेक्शन कमीशन को बोलना चाह रहा हूँ, देखिए आप लोग पूरे भारत के नागरिक का मत का अधिकार आप लोगों के हाथ में है, और था, पहले भी था। ये पहली बार हमारे बंगाल में एसआईआर नहीं हो रहा, इससे पहले भी बंगाल में एसआईआर हुआ था। लेकिन आप जिस तरह से बीजेपी के कहने पे हमारे दीदी को, हमारे सीएम को, हमारे युवराज को, हमारे बंगाल के पब्लिक को जो आप परेशान कर रहे हैं, जो हरासमेंट कर रहे हैं, बंगाल में आप लोग 26 में नहीं आ रहे और 29 में भी आप लोग को पूरा इंडिया आपको भगाएगा, और बोल रहे हैं झोला लेके जाएंगे ना, झोला भी लेके जाने नहीं देंगे हम लोग आपको। ये जरूर दिखाइएगा और मोदी जी को जरूर सुनाइएगा ये वाला, ये बोल रहा हूँ। और बोलिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धरना आज बहुत मायने रखता है कि पूरा बंगाल वेट कर रहा है कि दीदी क्या बोलेंगे, कि इसके बाद कोई धरना हो या फिर इसको लेके दीदी, जिनका आप लोग कैसे खड़े हैं, जितने टीम सपोर्टर्स है वो दीदी के साथ कैसे खड़े हैं, और उम्मीद क्या रखे दीदी इसको लेके कैसे आगे देखें? देखिए, दूसरे राज्य का जो सीएम थे वो ये बोल नहीं पाए या फिर उनका कहना माना नहीं गया, लेकिन हमारा दीदी पहले दिन से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, नेक्स्ट में भी लड़ेंगे। तो दीदी के साथ हम लोग पहले से खड़े थे, हम लोग है, साधारण जनता खड़े हैं, क्योंकि ये बात अभी सिर्फ राजनीति के ऊपर नहीं है, ये साधारण जनता के ऊपर आ गया है, बंगाल की तरफ आ गया है। तो बंगाल के जनता के ऊपर अगर उंगली उठेगा तो दीदी हमेशा खड़े थे, और दीदी के साथ हमेशा बंगला का जनता खड़े थे। तो हम लोग सब दीदी के साथ खड़े हैं, हम लोग दीदी के पास में है। जय बांग्ला, इतना ही बोल सकते हैं। हम लोग जो बोल रहे हैं कि যতই करो हमला आबार जितबे बांग्ला। धन्यवाद।